वेलकम टू माय न्यू चैनल्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए देखिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आप सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम भूमिका निभाती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स कि बेसिक्स क्या होते हैं परसेंटेज के बारे में। बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत बड़े बड़े लाइंस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम उसको परसेंटेज को एक छोटे से परसेंटेज में ही उसका आंसर कैसे ढूंढते हैं। सपोज आपको लिखा रहता है जैसे कि 5%, तो 5% को किसी संख्या को निकालना होता है, तो आप क्या करते हो कि उस संख्या के 5/100 ऐसे करके आप लिखते हो। तो पहले हम परसेंटेज को ही एक परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, फ्रैक्शन में बना लेते हैं। इससे हमारा बहुत ही काम आसान हो जाता है, ताकि हम जो हमारा अमाउंट होता है या प्रिंसिपल होता है उसको अच्छी तरह से उसका परसेंटेज निकाल सकें। जैसे कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 5% है, तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको 5/100। और 5/100 देखने में आपको क्या है, इसको जब काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/20। मीन्स हम 5% को डायरेक्ट 1/20 लिख सकते हैं, है ना। और 1/20 में आपको जो नीचे जो दिख रहा है डिनोमिनेटर, जो हर दिख रहा है, हर को हम हमेशा ही क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। या हम इसको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये हमारा पैसा हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है ना। और ऊपर जो होता है वो हमारा उसका ये सीपी का परसेंटेज हो जाता है ना। जो हमारा प्रिंसिपल है उसका ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है, हर जो होता है, वो परसेंटेज हो जाता है। मान लो कि जैसे कि आपको 20 रुपए है, 20 रुपए में 1 रुपए जो है आपका 20 का 5%, 20 का 5% है। जैसे आपको निकालना है कोई 100 रुपए का कोई पैसा है आपके पास 100 रुपए, और उसका 5% अगर निकालने के लिए आपको कहा जाए, तो आप बेसिकली सीधे 100 रुपए में 5% न लिखकर ये 1/20 लिखते हैं, और इसको हम कैंसिलेशन करते हैं, तो आपको सीधे तौर पर आपका आंसर आ जाते हैं 5। तो 100 का 5% कितना होगा 5 रुपए। सो इस तरह से आप जितने भी यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग परसेंटेज निकालने को होते हैं वो डिटेल में आप जान सकते हैं। जैसे 10% को कैसे लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ये कैसे आया, इसको जैसे 10% है तो 10% कैसे आया जी, तो 10/100 परसेंटेज हटाते हैं और वहां पर हम क्या लिखते हैं, बटन में 100 लिखते हैं। तो 1/10 जैसे 10 और 100 कैंसिलेशन किया गया तो क्या होता आया 1/10 है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है 1/10। 20 को जब परसेंटेज हटाएंगे तो उसमें हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 30 को फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 3/10 लिख सकते हैं। 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। और 75% को कैसे लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब कि बच्चा देखकर घबरा जाता है कि अरे ये इतना बड़ा परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो इसका सीधा सा आपको देखना है, सिर्फ यही नियम यहाँ भी अप्लाई करना है, और यहाँ पर आपको सीधे पता चल जाएंगे कि ये एक्चुअली फ्रैक्शन में है क्या। तो आइए देखते हैं। 33.1/3 है, तो इसको परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ से ये परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाने के बाद नीचे में क्या हो जाता है गुना में 100 हो जाता है, पता है दोस्तों। तो ये गुना में 100 करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले इसको सिंपल में बना लेते हैं। 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 99
99 और 100/3 है। ये एक्चुअली है क्या, ये 100/3 और ये परसेंटेज है। परसेंटेज को यहाँ हटाया तो हमने क्या हो गया, गुना में 100 हो गया। अब 100 को हमने देखा कि यहाँ 100 पर 100 कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा 1/3, मतलब 33.1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कितना आसान हो गया। अगर कोई भी संख्या का, अगर मान लो कि अगर 90 रुपीज है, 90 रुपीज है, कोई 90 रुपए का चीज है और उसको कोई कह दे कि बताओ कि 33.1/3% निकालो 90 रुपए का, तो बच्चा घबरा जाएगा कि कैसे निकाले, इतना टॉपिक टॉप है। तो इसके लिए आपको सीधे से ये ना लगाकर आपको ये इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 90 को जैसे ही हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि 3